लेकिन क्या ये सभी बातें सच होती है या फिर झूठ? क्या वाकई में लोगों को यह महसूस होती है आवाज़ें? क्या अकेले किलों में लोग वाकई में जाने से डरते हैं? क्या ये अमुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? जानेंगे इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का जवाब। ऐसे कई सवाल आपके मन में भी जरूर आते होंगे और कई लोगों का मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में पहुंच चुकी है, लेकिन आज भी अंधविश्वास लोगों के दिमाग में अपनी जड़ें जमाए बैठा है। विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, मगर जहां तक अंधविश्वास की बात है उसकी जगह भी अपने जगह पर कायम है। ऐसी कहानियां जो लोग सुनते हैं वो बड़े चाव से सुनते हैं, जिसमें भूतों की कहानियां शामिल है। सोचिए, अगर वाकई में ये कहानियां हकीकत बनकर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? कमेंट में बताइएगा। ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लग उठेगा। इतना ही नहीं, कुछ जानकर मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही है। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं। यहाँ जाने पर ऊपरी चक्कर लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। आज हम कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके पीछे इतिहासी कहानियां शामिल हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के सबसे भयानक जगहों में 5वें नंबर पर आता है कुलधरा गांव, जैसलमेर। दोस्तों, इस गांव के बारे में या तो आपने सुना होगा या किसी मूवी में इसका जिक्र जरूर सुना होगा। इस सूची में यह स्थान बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव, जो कि पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, 170 सालों से यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अय्यास दीवान सलाम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि उनके आसपास कोई तो है। बाजार में चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं से बात करने, उनकी चूड़ियों, उनकी पायलों की आवाज़ आज भी इस गांव को माहौल को जीवंत कर देती है और साथ ही साथ भयावह भी बना देती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक भी बनवा दिया गया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते जाते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई और यहां पर पारलौकिक गतिविधियां रिकॉर्ड की। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो स्थान आता है उसके बारे में लगभग आप सभी लोगों ने सुना होगा, भानगढ़ का किला। जी हाँ दोस्तों, भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत का टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। इस बारे में रोचक कहानी है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता है। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती पर काले जादू में महारत तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने के बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से भानगढ़ हुआ वीरान, आज तक वीरान है। कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों की भूतियों की आत्माएं आज भी रात को इस किले के आसपास भटकती रहती हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उस सब की आत्माएं आज भी एक बंद कमरे में
कैद हैं। देखा है कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में आज भानगढ़ का यह किला पुरातत्व विभाग के अधीन है और उन्होंने सूर्यास्त के बाद इस किले में नहीं रुकने की सख्त हिदायत दे रखी है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहां अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है और किले के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहीं भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सकता। वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती। तीसरे स्थान पर जो क्षेत्र आता है वो है मेरठ का भूत बंगला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ही एक जिले मेरठ में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगले का। यह बंगला मॉल रोड पर स्थित कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के निकट है। सीईओ के आवास और व्हील्स क्लब के बीच एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। मॉल रोड से लगभग 650 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झाड़ियों से भी जूझना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बंगले की दहलीज तब पक्की सड़क है। यहाँ पीले रंग के बंगले के में पाँव रखते ही कबूतरों की फड़फड़ाहट की आवाज एक बारगी को आपको भी डरा देगी। हालांकि दीवारों पर इतने अपशब्द लिखे मिलेंगे कि माजरा समझने में देर नहीं लगेगी। सैकड़ों वर्ष पुराने इस बंगले की फर्श आज भी मजबूत है। ऊपर जाने पर सीढ़ियां भी दुरुस्त हैं। हाँ, दीवारों पर कहीं भी थोड़ी थोड़ी टूट हो चुकी है, लेकिन जालियां नूची हुई है। धूल गंदगी का अंबार है। कमरों में प्रवेश करने पर जूते चप्पलों की छाप के साथ ही कोनों में दारू की बोतलें, सिगरेट, नमकीन के पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामग्री की मौजूदगी भी आपको वहां पर अचंभित कर देगी। दुनिया के लिए वीरानी की चादर ओढ़े इस भूतिया बंगले में जाम भी छलकते हैं और रंगीनियत भी होती है। इतना ही नहीं, एक कमरे में 4 ईंटें इस तरह रखी है और साफ जाहिर होता है कि यहाँ आए दिन ताश और जुए का खेल खेला जाता है। कमरे हवादार हैं, धूप बारिश से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित। किसी ने तो काली और नीली स्याही से बुद्ध विहार तक का नाम दे दिया है। इसके पीछे का इतिहास बताता है कि यह एरिया 1947 तक एक मुख्यालय था। जिस बंगले को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है, आज़ादी मिलने तब तक यह एक एरिया मुख्यालय था। यहाँ मेरठ छावनी की हर एक गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जाता था। उस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया कमांडर के पद पर रहते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़कर एरिया मुख्यालय सरदना रोड पर बनाया गया। यहाँ पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल भी हुआ। भारत के सबसे डरावनी जगहों में जो दूसरे नंबर पर आता है वो है पिसावई के जंगल। जी हाँ दोस्तों, स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहाती इलाकों में एक ऐसी जगह भी शामिल है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता कि यहाँ सर आवाज आती रहती है। रात में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाताब तहसील के इस पिसावा नामक गांव के पास यह स्थान तरह तरह के पेड़ों, हिल, करील और जीवों का भी बसेरा है। यहाँ हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद इन झाड़ियों में ही प्रवेश करके यहीं पर रहे थे। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करने के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं तो रोज यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन जंगलों के भीतर नहीं जाते हैं। आप यदि परिक्रमा या पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो वाहन चलते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पदाधिकारियों ने अनदेखी कर इसकी प्रसिद्धि को अनजाना बना दिया गया है। मान्यता है कि पिसावा के पास झाड़ी वाले बाबा जंगल में कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, घर नहीं ले जा सकता। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बुरा होता है। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि एक बार एक घमंडी दबंग यहाँ के पेड़ों को काटकर बेचने चला था। उसके पशु मर गए। वृक्ष काटने वाले आदमी नाक से खून फेंक कर भाग खड़े हुए। तभी से यह बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ से कोई भी लकड़ी नहीं ले जा सकता।
यदि आप आस्था कार्यों जैसे पुण्य प्रसादी और भंडारा करते हैं तो आपका भला होगा। यहाँ की लकड़ी लेकर डेंजर इलाके में नहीं जा सकते। यहाँ आसपास कई पुराने खंडर भी स्थित है जो पता नहीं किसने बनाए, कब बने। कोई अकेला व्यक्ति तो जाना दूर, यहाँ आए लोग भी इलाके में नहीं जाना चाहते। भारत के सबसे डरावनी जगहों में, मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में जो पहले नंबर पर आता है वो है शनिवार वाड़ा किला। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस जगह को पहले नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही भयानक, निर्दयी और करुणादायी कहानी है। दोस्तों, शनिवार वाड़ा किला भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। यहाँ पर भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था। उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसके चाची के आदेशानुसार हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। आखिरकार उसके हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार गिराया। वह अपने चाचा को आवाज लगाता रहा पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसके कराहने की आवाजें सुनी है, उसके रोने बिलखने की आवाजें सुनी है। आज भी यह किला चांदनी रात में और भी भयानक हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आपके सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते किसी अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।